जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल योगी जी का ऐलान और छात्र हैरान, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आप जानते हैं कि पूरी तरह से जब उत्तर प्रदेश में शिक्षा आयोग को गठित करने की बात शुरू हुई तो उसके बाद से छात्र हैरान होते चले गए कि आखिरकार मैंने बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, यानी डीएलएड कर लिया, तो कब मेरी वैकेंसी मैंने आएगी और कब हम नियुक्त होंगे अपने एग्जाम के लिए। तो सच में पूरी तरह से छात्र हैरान हैं। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा आयोग जो था अभी तक वो उच्चतर के लिए और माध्यमिक के लिए था, लेकिन बेसिक एजुकेशन के लिए अभी तक कोई आयोग नहीं था। तो आप जानते हैं क ख और ग तीन श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसमें क श्रेणी उच्चतर के लिए है और ख श्रेणी माध्यमिक के लिए है और ग श्रेणी जो है बेसिक एजुकेशन यानी प्राथमिक के लिए है। अब बात यह आती है कि योगी जी ने आखिरकार क्या ऐलान किया है और साथ में बच्चों के दिमाग में यह बात आएगी कि यूपी टेट का एग्जाम कब होगा और कौन कराएगा एग्जाम। तो इस सारे संभावना कब तक होगा ये भी बात है। तो इस सारे सवालों का जवाब देने हम हाजिर हो चुके हैं। टीचिंग बाय एमटी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और लेकर चलता हूं इन सारी जानकारियों को, सारी बातों को लेकर आपके साथ। आइए देखते हैं आखिरकार ये यूपी टेट का एग्जाम कब होगा। तो देखिए, जब हमें ये न्यूज़पेपर की जो कटिंग मिली जिसमें आप जानते हैं कि 12 सदस्यीय टीम को आप पूरी तरह से यहां पर पढ़ेंगे तो लिखा मिलेगा कि 12 सदस्यीय टीम को पूरी तरह से जो उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग जो है उसमें मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए जो 12 सदस्यीय समिति ने संशोधित मसौदे का जो अंतिम रूप दे दिया है पूरी तरह से। और आप जानते हैं कि 24 जुलाई को, अगर इस पूरे को पढ़ेंगे तो 24 जुलाई को एक फैसला आना है। वो फैसला एक मुकदमा है महेंद्र सिंह का और कुछ और लोगों की एक याचिका है, उसी पर हाई कोर्ट में ये फैसला मुकदमा चल रहा है, तो इस पर फैसला आना है। तो हाई कोर्ट ने बहुत सख्ती जताई है, क्योंकि आप जानते हो कि मुख्यमंत्री जी ने एक ऐलान किया कि भैया उत्तर प्रदेश में जो उच्च शिक्षा विभाग से लेकर माध्यमिक, बेसिक, प्राविधिक, व्यावसायिक जितने प्रकार के शिक्षा है, माध्यमिक, प्राविधिक, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ, जितने तरह के संस्थान हैं, आप जानते हैं इसमें उच्चतर माध्यमिक और बेसिक को लेकर एक शिक्षा आयोग बन रहा है जिसमें 12 सदस्यीय समिति है। तो इसके बारे में आप जानते हैं कि अभी तक 4 मीटिंग हो चुकी है। अभी तक एक 4 जून को मीटिंग हुई थी, इसके अलावा 17 दिसंबर को हुई थी, 3 जनवरी को हुई थी, 15 मार्च को हुई थी, इसके अलावा एक 4 अप्रैल को हुई थी। इसके बाद से इसमें बहुत तेजी से काम शुरू हुआ। अब हाई कोर्ट इसमें एक हस्तक्षेप किया है। आप जानते हैं योगी जी का कुछ दिन पहले का एक स्टेटमेंट था कि शिक्षा आयोग को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना है, पूरी तरह से उसको बना लेना है, उसको मतलब जो पूरा मसौदा बना के प्रस्तुत कर देना है। तो इसमें क्या है कि हाईकोर्ट का एक हस्तक्षेप आया है कि 24 जुलाई से पहले शिक्षा आयोग को पूरी तरह से बना लेना है। नए आयोग का जो मुख्यालय है वो भी डिसाइड हो चुका है कि नए आयोग का जो मुख्यालय होगा वो एलनगंज में ही होगा। तो जहां तक आप समझ पा रहे हैं, इसके अलावा कुछ और भी बात है। ये ना 24 जुलाई से पहले अगर आयोग का गठन हो जाएगा तो पूरी संभावना है, देखिएगा आयोग के गठन से पहले ही सबसे पहले कौन सा एग्जाम होगा, तो यूपी टेट का ही एग्जाम होगा। तो यूपी टेट के एग्जाम के होने की जो संभावना है, जैसे बिहार में आपने देखा इतनी बड़ी वैकेंसी आई हुई है, तो 2024 के एग्जाम से चुनाव से पहले बिल्कुल उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसी आनी तय है, सुनिश्चित है। इस वीडियो को याद रखिएगा, संभाल के रखिएगा और याद रखिएगा कि यहां पर भी अगस्त में वैकेंसी आएगी और जब आएगी तो एकदम पूरी तरह से यूपी टेट पहले आएगा, फिर सुपर टेट आएगा। तो अगस्त, अधिक से अधिक लेट हुआ तो सितंबर का फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा। और एक और समस्या चल रही है, आप जानते हैं इस पर भी जूनियर हाई स्कूलों के प्राइमरी में भर्ती पर रोक। आप जानते हैं कि भारत में उत्तर प्रदेश में 3049 एडेड जूनियर हाई स्कूल संचालित हैं, जहां पे मिली भगत से, आप जानते हैं जो संचालक हैं वो लोग मिली भगत से वहां पर बहुत सारे लोगों को जोड़ रहे हैं। आप जानते हैं प्रधानाचार्य के रूप में या जो वैकेंसी खाली है उस पोस्ट पर जोड़ रहे हैं। जब तक जोड़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, तब तक उनका अनुभव बढ़ता जाएगा। आप देखते होंगे प्रधानाचार्य का पोस्ट आता है या कोई पोस्ट आता है, उसमें अनुभव की वरीयता दी जाती है, तो उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और एक सूचना और थी कि अटल आवासीय विद्यालयों की जो स्थापना की गई थी उसकी भी भर्ती अब यूपी टेट के हिसाब से ही होगी। यानी अब एक तरह से देखा जाए उत्तर प्रदेश टेट में वैकेंसी ज्यादा आने की संभावना है, पहले से ज्यादा आने की ही संभावना है। तो पूरी तरह से आप तैयार रहेंगे। और इसके अलावा आप जानते हैं कि जो 1975 की जो नियमावली है
बेसिक स्कूल्स की, उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना है। जो ये घटना पर रोक, जब इस प्रकार के जो जूनियर हाई स्कूलों के प्राइमरी में जो आप जान रहे थे प्रबंधकों ने निजी स्वार्थ के लिए अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए इसमें जोड़ने लगे, तो इस पर रोक लगाकर एक बड़ा एक एक्शन लिया गया है। तो जाहिर सी बात है जैसे ही 24 जुलाई से पहले नया आयोग आएगा, उत्तर प्रदेश स्टेट का एग्जाम होगा, तो उसी हिसाब से इसमें भी परिवर्तन होगा। तो पूरे वीडियो का निचोड़ ये रहा आज के क्लास इसमें कि जो योगी जी ने ऐलान किया उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग में, शिक्षा आयोग के गठन के लिए, तो इसमें तीनों उच्चतर माध्यमिक और जूनियर तीनों को जोड़ के जो आप जानते एक आयोग बनेगा जिसमें वैकेंसी आएंगी और उसी के तहत चयन होगा। 12 सदस्यीय टीम है, इसको बढ़ाने की भी बात होनी है। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो इसमें हस्तक्षेप किसका आया था? भैया हाई कोर्ट का, जिसने ये कहा है कि 24 जुलाई से पहले ये हो जाना। तो पूरी तरह से तैयार रहिएगा। आप जानते हैं सिलेबस बड़ा है, कवर करना मुश्किल होता है, तो इसको पूरी तरह से तैयार रहिए। 24 जुलाई से पहले बिल्कुल अस्तित्व में आ जाएगा और आपका एग्जाम अगस्त में होना सुनिश्चित है। और सुपर टेट के लिए याद रखिएगा, जब भी टेट आया था पिछली बार तो 41 दिन का समय मिला था सुपर टेट में। तो अगस्त के बाद यानी सितंबर अगर मान लेते हैं तो अगस्त सितंबर, तो अक्टूबर के महीने में आपका एस्टेट का एग्जाम यानी वैकेंसी जो है, एस्टेट में एक बड़ा युद्ध है चल रहा है जुलाई जून, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने का युद्ध है। पूरी तरह से तैयार रहिएगा। टीचिंग बाय एमडी क्लासेस का प्लेटफॉर्म आपको शिक्षक बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और ऐसे ही किसी सूचना, जैसे ही सूचना अपडेट होती रहेंगी हम आपके पास ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मस्त रहिएगा, जबरदस्त रहिएगा। थैंक यू सो मच।